नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूँ और आइए आज की क्लास को शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की जो मेरे प्यारे दोस्त क्लास में आपकी एक शानदार तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके से आप प्रत्यावर्ती चैप्टर जो आपका है, प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है, उससे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल आपके लिए लाए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 बता दिए जो आपका न्यूमेरिकल की था। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट पर आप एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आज का वीडियो भी उसी में लगा देंगे। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में कल वाला भी फिर से अगला वीडियो आएगा प्लेलिस्ट में, वो भी लगा देंगे। ठीक है, पर जितने भी न्यूमेरिकल है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल है, वो आपकी प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे आप एक बार बैठेंगे और आसानी से पूरा न्यूमेरिकल को कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, डेली, लेकिन डेली करना पड़ेगा भाई प्रैक्टिकल। आपको क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है हर डेली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि एक दिन में पूरा क्वेश्चन कर लेंगे फिर नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ जी, डेली आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको फार्मूला भी याद होगा। कहते हैं कि फार्मूला याद नहीं होता है, देखिए फार्मूला किस तरीके से याद होगा। हाँ जी, फार्मूला देखिए किस तरीके से याद होगा। आप जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे ना, उससे आपका फार्मूला याद होगा। कितना भी याद करेंगे इस तरह याद नहीं होगा, लेकिन आप न्यूमेरिकल करेंगे, समझेंगे कि ये इसका है। ठीक है, जैसे आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपको लिखना है पेपर में, वो आपको एक आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, चलिए देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टा का समीकरण निम्न है। कोई परिपथ है, ठीक है, उसमें धारा और वोल्टा का समीकरण क्या है, निम्न है। दिया है, जैसे दिया है कि I बराबर 3.5 साइन 628 टी प्लस 30। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, ये आपका किसका दिया है, धारा का समीकरण दिया है, और यहाँ पर वोल्टता का समीकरण दिया है। दोनों का समीकरण भाई देख सकते हैं दिया है। ठीक है, दोनों का समीकरण दिया है, तो इन दोनों को समीकरण से समझते हैं। क्या आपको एक समीकरण याद है? आपने क्या एक समीकरण पढ़ा था? कहेंगे कि हाँ जी, हमने ये समीकरण तो पढ़ा है। यहाँ पर बनाते हैं हम लोग ने I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये पढ़े हैं। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये वाले हमने पढ़े हैं। हाँ जी, कहेंगे कि ये भी हम भी तो पढ़े हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके। ये आपको मालूम है कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और एक V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये भी आपने फार्मूला को पढ़े होंगे। ठीक है, ओके। तो भाई अब देखिए, इससे तुलना अगर करें तो आई का मान, आई नॉट का मान क्या दिया है, तो कहेंगे कि आई नॉट का मान दिया है 3.5। यानी कि देखिए इसमें क्वेश्चन भी कर रहा है कि धारा का शिखर मान, और धारा का शिखर मान को आई नॉट से दर्शाते हैं। धारा का शिखर मान को आई नॉट से दर्शाते हैं, और आई नॉट बराबर क्या दिया है, इससे तुलना करेंगे तो आई नॉट बराबर, यहाँ पर लिख दे, आई नॉट बराबर हो जाएगा 3.5 एम्पियर। ठीक है, 3.5 एम्पियर हो गया धारा का शिखर मान। ये तो पहला निकल गया। हाँ जी, पहला निकल गया ना। धारा का शिखर मान पूछा था, तो भाई धारा का शिखर मान तो पहला निकल गया। हाँ जी, आई नॉट धारा का शिखर मान है। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का है ना। हाँ जी, चलिए धारा का, हाँ जी, ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि आई आर एम एस पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आई आर एम एस बराबर होता है आपका, I बराबर होता है आई नॉट बटे में √2। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो भाई इस फार्मूला पर रख दीजिए। आई नॉट का मान अभी क्या निकाले, कहेंगे कि 3.5 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, √2 बस हो गया ये आपका। ठीक है, एक √2 का मान रखकर उसमें भाग दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका, हाँ जी, ये आपका किसका निकल गया, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकल गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आपसे पूछूं मेरे प्यारे दोस्त, यही यही पूछूं कि विभवांतर का वर्ग मान मूल मान, विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो विभव का अगर पूछे भी आर एम एस का, तो भी आर एम एस का क्या बनेगा, तो कहेंगे कि 28 बटे में √2 होगा। ठीक है, इसका भी अगर भी आर एम एस पूछे तो इसका भी होता है भी नॉट बटे में √2 होता है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि आवर्तकाल, आवर्तकाल पूछा है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ जी, ओके, आवर्तकाल पूछा है। ठीक है, देखिए आवर्तकाल टी बराबर होता है 2πI0। आवर्तकाल, आवर्तकाल टी बराबर
2 पाई बटे में आई नॉट। ठीक है, बस यहाँ पर रख दीजिए, आवर्तकाल निकल जाएगा। आवर्तकाल निकल जाएगा, आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं। हाँ जी, 2 पाई बटे में आई नॉट, सॉरी क्या होगा बताएंगे? ओमेगा, हाँ जी, तो सॉरी ओमेगा, ओके सही। ठीक है, क्या होगा? 2 पाई, टी बराबर 2 पाई बटे में ओमेगा। भाई टी का मान निकालना है, 2 पाई, 2 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 बटे में ओमेगा बराबर क्या होगा? तो भाई ओमेगा का तुलना करें अगर यहाँ से तो कहेंगे कि 628 दिया है, तो यहाँ पर 628 हो जाएगा। और इसे आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको कटाकर आपको कमेंट में बताएगा आवर्तकाल का आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल का आगे बात करें। धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर पूछ रहा है। धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये किसका मान है? साइन 30। ठीक है, साइन 30 यानी कि पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 का क्या होगा? सॉरी 30 डिग्री का क्या होगा? पाई/6 होगा। ठीक है, तो पाई/6 यानी कि इन दोनों के बीच कालांतर, धारा और वोल्टता के बीच कालांतर पूछ रहा है, तो यानी कि फाई पूछ रहा है। इसे फाई 1 मान लेते हैं, इसे फाई 2, यानी कि इसे कह सकते हैं कि फाई बराबर फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक है, फाई 1 माइनस फाई 2, तो भाई फाई 2 फाई बराबर आपका फाई 1 कितना दिया है? कहेंगे कि फाई 1 आपका पाई/6 दिया है, पाई/6 दिया है, और इसका माइनस पाई/6 दिया है, यानी क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। दोनों के बीच कालांतर क्या होगा? 0 हो जाएगा। हाँ जी, दोनों के बीच कालांतर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये आपका 3 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लीजिए। आगे चले। लो भाई, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न एक शानदार तरीके से लाए हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, ओके ओके। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए प्रश्न को। और इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अच्छा है। ठीक है, कि R बराबर जो 10 ओम दिया है वह L बराबर 0.8 हेनरी। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, के श्रेणी संयोजन में एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240, यानी कि क्या दिया है? 240 साइन 300t, यानी कि 300t। ठीक है, लगाया गया है परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। अब भैया प्रतिबाधा पूछ रहा है, और प्रतिबाधा को किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। प्रतिबाधा ये यही जेड का मान पूछ रहा है। ये भैया बताओ कि जेड का मान क्या होगा। ठीक है, बताओ कि जेड का मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है, और आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, अगर जिनको मालूम है, हाँ जी, जिनको मालूम है एक बार बताएंगे, और उनके लिए अगर जो बता देंगे तो भाई कह रहे हैं कि उनके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे। ठीक है, हाँ जी, देखिए ई बराबर और 240, तो आपने एक और समीकरण देखे होंगे कि ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई ये भी तो आपने समीकरण को देखा होगा, तो भाई इसे तुलना करिए। ई नॉट का मान क्या दिया है? तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि ई नॉट का मान दिया है 240, और ओमेगा का मान दिया है कितना भैया जी? कहेंगे कि 300 दिया है। ओमेगा का मान कितना दिया है? हाँ जी, 300 दिया है ना। ओके, चलिए, और आर बराबर क्या दिया है? कहेंगे कि आर बराबर 10 ओम दिया है भैया, और एल बराबर क्या दिया है? 0.8 हेनरी। ठीक है, ई नॉट डब ओमेगा और आर और एल, और पूछ रहा है जेड का मान। तो भाई जेड बराबर प्रतिबाधा, जेड बराबर क्या होता है? अंडर रूट क्या होगा? हाँ जी, जेड बराबर क्या होगा? भाई जेड पूरा देखिए, यहाँ पर आपका समीकरण दिया है और जेड का मान पूछ रहा है, प्रतिबाधा पूछ रहा है, तो भाई क्या होगा? तो कहेंगे कि जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। हाँ जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ओ भाई देखिए, एक्सेल बराबर क्या होता है? एक्सेल बराबर क्या होता है? सबसे पहले तो एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल होता है, और एक्सेल बराबर ओमेगा का मान कितना दिया है? 300 दिया है।
हाँ जी 300 दिया है ना। हाँ जी 300 दिया है। और 0.8 एल का मान कितना दिया है, 0.8 दिया है। तो ये हो जाएगा एक्सएल बराबर 240 हो जाएगा। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 240 होगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, इसका यहाँ पर मान रख दीजिए, और आर का मान ये रख दीजिए। यानी कि ये हो जाएगा जेड बराबर अंडर रूट, आर का मान कितना दिया है, 10 दिया है। 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका दिया है 240, 240 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी 10 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 100 हो जाएगा। ये कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 24 का स्क्वायर कितना होगा भैया, तो कहेंगे कि संता हाँ जी 577 और 2 जीरो, यानी कि 57,700, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 57,800 हो जाएगा क्या, हाँ जी 57,800, ठीक है। ओके, इसका हाँ जी इसको सॉल्व कर देंगे। आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई, इसको बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका प्रतिबाधा पूछ रहा था। तो भाई प्रतिबाधा के लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रतिबाधा अगर पूछे तो भाई प्रतिबाधा पूछे तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी प्रतिबाधा पूछे तभी वो फार्मूला ये लगेगा। ओके, हाँ जी एक्सेल का मान देखिए, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, ठीक है। एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा का मान दिया है, एल का भी मान दिया है, ठीक है। 0.8 एल का मान दिया है, उससे लगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक एन आउट स्क्रीनशॉट। और हमसे जो पहले कर दिए होंगे उनके लिए एक और बात, जो हमसे पहले कर दिए होंगे ये लो भाई, उनके लिए एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दे देते हैं, ठीक है। डेयरी मिल्क है, ठीक है, इसे खा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और बहुत अच्छा सा सवाल है, देखने में ये तो छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। और बहुत आसान भी है, इतना कठिन नहीं है अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो, ठीक है। हाँ जी अच्छे तरीके से समझना है तो कोई भी कठिन नहीं है, कोई भी कठिन नहीं होता जो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो समझना है तो वही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें भैया, 1 2 3, ठीक है। देखिए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 60 माइक्रोफैरेड धारिता, धारिता यानी कि मेरे प्यारे दोस्त धारिता कह रहा है कि धारिता 60 माइक्रोफैरेड, यानी कि धारिता किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। और ये क्या दिया है, 60 माइक्रोफैरेड दिया है, ठीक है। क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्त, ये 60 माइक्रोफैरेड दिया है। और क्या कह रहा है कि धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि आवृत्ति को किससे दर्शाएंगे भैया, कहेंगे कि एफ, यानी कि एफ बराबर क्या दिया है भैया, कहेंगे कि 600 हर्ट्ज दिया है। ये हो गया आवृत्ति। तो प्रतिघात ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, हाँ जी क्या कह रहा है, आवृत्ति पर प्रतिघात ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्सी, हाँ जी एक्सी बराबर क्या होगा, प्रतिघात पूछ रहा है। देखिए अगले वाले में प्रतिबाधा पूछा था, ये प्रतिघात पूछा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा ऑफ। अगले बारे में प्रतिबाधा था, लेकिन इसमें प्रतिघात कह रहा है, यानी कि कह रहा है कि एक्सी का मान पूछिए, एक्सी बराबर क्या होगा, ठीक है। हाँ जी एक्सी बराबर क्या होगा, क्या होता है एक्सी बराबर, कहेंगे कि एक्सी बराबर होता है, एक्सी बराबर होता है 1 में ओमेगा सी। एक्सी बराबर होता है 1 में ओमेगा सी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सी का मान दिया है, ओमेगा का मान नहीं दिया है। ओमेगा का मान नहीं दिया है तो आपने ये पढ़ा होगा ना, 2 पाई एफ बराबर ओमेगा, ठीक है। 2 पाई एफ बराबर ओमेगा। और भाई ये आवृत्ति है, यानी कि 2 गुणे 3.14 इंटू एफ का मान कितना दिया है, 600 दिया है। और ये ओमेगा हो गया 6 दूना के 12, हाँ जी 6 दूना के 12 से हो गया। डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए, ओमेगा का मान यहाँ पर रख दीजिए डायरेक्ट। ओमेगा बराबर क्या दिया है, देखिए एक्सी बराबर 1 में ओमेगा का मान कितना आया, कहेंगे कि 6 दूना के 12 हो गया, और गुणे 3.14 हो गया, ठीक है। और सी का मान क्या दिया है, कहेंगे कि सी का मान 60 दिया है। और 60 भाई क्या है भाई, माइक्रो फैरेड है। 60 क्या है, माइक्रो फैरेड, फैरेड में बदलेंगे तो 60 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। फैरेड में बदल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 हाँ जी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.4, ठीक है। 4.4 आएगा, क्या आएगा भाई, क्या प्रतिघात पूछा है, ठीक है। तो एक्सी क्या है, ओम,
इसका मात्रक क्या होगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा कठिन थी ये तो, बहुत आसान था। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़े क्या। और बहुत शानदार है सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाँ जी, देखिए ये जो कह रहा है, कोई कह रहा है कि आप वो सिर्फ एक बार लॉन्ग वीडियो यानी कि 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो क्यों नहीं बनाते। भाई देखिए 1 घंटे 2 घंटे तो बना देते हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर है। ठीक है, आपको बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, कम से कम डेली आपको अगर कहें तो डेली आपको सिर्फ, एक बार फिर से कहूँ, डेली आपको सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन लगाना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाना है। डेली आपको सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, और कहेंगे अगर 4 से 5 क्वेश्चन डेली लगाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से अगर हम पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर का 4 से 5 क्वेश्चन डेली लगाए। ठीक है, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का 4 से 5 क्वेश्चन लगाए, हिंदी का, मैथ का तो भाई 4 से 5 से कुछ नहीं होगा, मैथ तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा अगर मैथ आप लिए हैं तो। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको याद रहेगा सब कुछ। हाँ, डेली आपको हर एक सब्जेक्ट देखना है भाई, एक ही सब्जेक्ट नहीं कि फिजिक्स खाली पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट देखना है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए भाई समय देना पड़ेगा। तो आपसे एक बार ये आप सिर्फ कहेंगे कि 10 मिनट का वीडियो, 10 मिनट तो इस तरह रील देखने में निकाल देते हैं, और भाई रील देखना नहीं है, रील को हटाकर इसको 10 मिनट में खत्म कर दें, सोचेंगे कि इसको 10 मिनट का वीडियो है, बस 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो भाई इस तरीके से आप अच्छे तरीके से पढ़ें। अब 1 घंटा कहेंगे कि 1 घंटा की ये वीडियो है, समय लगेगा, मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसलिए 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट के अंदर ही वीडियो आपको देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक शानदार क्वेश्चन के साथ, मजेदार क्वेश्चन के साथ, और वो जितने क्वेश्चन होंगे वो आपके वीवीआई क्वेश्चन होंगे। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और वो बहुत शानदार जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो में। नमस्कार आप सभी को।